बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में रेवसा सीतापुर 14 अप्रैल। बाबा साहब ने पूरा जीवन सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि महिलाओं के उत्थान के लिए भी समर्पित किया। उनका जीवन हमें सिर्फ शिक्षा हासिल करने ही नहीं बल्कि संगठित होने और संघर्ष करने की भी प्रेरणा देता है। ये विचार समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने रेवसा के गोल्डन पैलेस गेस्ट हाउस में अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित दलित प्रेरक सम्मान समारोह और श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की युक्ति की शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही सफल होगा। हमें बचपन से प्रेरित करती हैं और दिशा देती आई हैं। आज के दौर में जब हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ती जा रही है। अगर हमें देश बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, तो बाबा साहब के विचारों का अनुकरण करना होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दलित चिंतक, विचारक और उनके हितों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले डॉक्टर ब्रज बिहारी ने गांजर के गौरवमय इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि राजा बलभद्र सिंह से लेकर बेगम हजरत महल बंदे हसन और मदारी पासी की साझी शहादत, साझी विरासत हमारी परंपरा रही है। आज उस इतिहास को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे दौर में दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की पहल उम्मीद की एक नई किरण जगाने का काम करती है। पूरे जिले में जन संघर्षों युवाओं की और सशक्त आवाज बने हुए हैं। इस अवसर पर सुनीला रावत ने दलितों के जीवन उन्नयन में बाबा साहब के योगदान को विस्तार से रेखांकित करते हुए उनका स्मरण किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. राज ने दलित आंदोलन की समाज में निर्णायक भूमिका को चित्रित करते हुए लोगों से अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने की अपील की। वहीं उदा देवी स्मृति संस्था के प्रमुख महेश राजवंशी ने संविधान पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस आयोजन में एक अभिनव पहल करते हुए समाज में परिवर्तन लाने वाले दलित चेतना से जुड़े हुए 48 व्यक्तियों को दिग्विजय सिंह द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। समारोह में पूर्व विधायक रामपाल यादव, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विनय यादव, प्रदेश कार्य समिति पदाधिकारी श्यामजी शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर यथार्थ शुक्ल भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह का सफल संचालन पत्रकार सुनीता गौतम ने किया। जनाधिकार टीवी न्यूज की ओर से पंकज मिश्रा की खास रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम आपने किया है रेवसा में, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संचालक हैं अखिलेश यादव जी की और उनके अनुमोदन पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम को करने के लिए सीतापुर हम लोगों ने इस रेवसा के गोल्डन लॉज में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दलित समाज के खासकर सीतापुर जिले के विशेष जो भी दलित समाज में अलग अलग विधियों पर काम कर रहे हैं, कोई महिला के विषयों पर काम कर रहा है, कोई नशा उन्मूलन के खिलाफ काम कर रहा है या और सारी समस्याओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो दलित समाज के चिंतक, विचारक और संघर्षशील नेताओं के साथ और संघर्षों के व्यक्तित्वों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी ऐसी भी कि लोकसभा की आप तैयारी कर रहे हैं, 2024 में आने वाले चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं। सांसदीय अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है तो क्या नई चुनौतियां लेकर आएंगे इस क्षेत्र की जनता के? लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुनाव दूसरा भी है। पूरे देश में जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न, दुर्भाग्य है हमारे देश में, जब रात के 2 बजे एक दलित की बेटी हादस की, रात के 2 बजे उसे मिट्टी का तेल और टायर डालकर जला दिया जाता है और इस देश की सरकार, इस देश में उत्तर प्रदेश में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके अधिकारी उस माँ को अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखने देते, उस बाप को अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखने देते। उस बेटी को उस माँ ने 9 महीने अपने घर में रखा, उस बेटी का मुंह देखने नहीं दिया गया और रात के 2 बजे टायर और मिट्टी और पेट्रोल तेल डालकर छिड़क कर जला दिया गया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन किया, लाठियां खाई। इस तरह के माहौल में जब दलितों का आरक्षण खाया जा रहा हो, उनका हक छीना जा रहा हो, 0 फीस पर उनके एडमिशन बंद कर दिए, ये सरकार चाहती है कि गरीब का बेटा गरीब बना रहे, छोटे काम करने वाला छोटा काम करता रहे, वो नहीं चाहती कि गरीब का बेटा कच्चे घर से निकलने वाला और अधूरे झोपड़ों से निकलने वाला नौजवान आगे बढ़े चल के डीएम कलेक्टर बने, ये नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अहमद के बेटे का असद का जो इनकाउंटर हुआ उस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़े विषय हैं। अपराधी कभी भी किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं हो सकते। अगर किसी ने अपराध किया है
और किसी के साथ अपराध हुआ है तो अपराधी का समर्थन कभी किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर तय करना होगा, ये जरूर समझना होगा कि सरकार बहुत सारी विषयों पर क्यों नहीं बोलना चाहती। अपराधी आज उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऑन द फ्लोर कहा, हाउस में कहा उन्होंने कि आप उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी करते। अगर वो लिस्ट जारी कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के नाम निकलकर सामने आ जाएंगे। छात्र सभा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पढ़ लिख करके छात्र जो है गली गली भटक रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इस पे क्या करेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी का सवाल है ही। और आप देखो पिछले 7-6 साल की गवर्नमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में और पूरे 10 साल कंप्लीट करने जा रही है केंद्र में। आप बताओ, जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देना चाह रहे थे, वो रोजगार कहाँ चले गए। और आज बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब ने कितनी कठिनाइयों से, कितना अपमान सहकर, कितनी मुसीबतें सहकर इस दलित समाज को आरक्षण दिलाने का प्रयास किया। और आज उसी आरक्षण को खाने का जो संविधान उन्होंने दिया, जिससे हमें ताकत मिली, हमें आगे चलने का मौका मिला, समाज में खड़े होने का मौका मिला, सम्मान मिला, समानता मिली, उसी संविधान को भी इस खतरे में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बेरोजगारी उस चरम पर है कि आज नौजवान डिग्री लिए हाथों में घूम रहा है, और अगर कहीं सरकारी नौकरियां थोड़ी बहुत मिलती भी हैं, 2 पैसा 4 पैसा, उनमें भी आरक्षण का बड़ा घोटाला है, खासकर दलित और पिछड़े छात्रों के साथ उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। और 0 फीस के एडमिशन पर बंद करके मैं बार बार 0 फीस के एडमिशन की बात इसलिए करता हूँ कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन शिक्षा पे जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पैरों में जूते हो ना हो, लेकिन हमारे हाथों में किताब होनी चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे गरीब किसान का बेटा, दलित पिछड़े का बेटा आगे चलकर समाज का नाम रोशन कर सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, और अपने माँ बाप को समाज में समानता दिला सकता है। उस आरक्षण को, उस हथियार को, उस ताकत को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपा के लोग कह रहे हैं सपा बिल्कुल सफा है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उनका आचरण बोल रहा है, उनका काम जिस तरह से है, आप देखो किस तरह अत्याचार किया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर। हम यहाँ रेशा में बैठे हुए हैं, आप बताओ, तमाम प्रधानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, उनसे मोटी वसूली की जा रही, नहीं की जा रही, अधिकारियों को भेजकर उनको फंसाने की साजिश की जाती है, और 10 बार बने हुए खरंजे को खरंजा उखाड़कर बताया जाता है इसमें घोटाला हो रहा है, जो सड़क उसको तोड़ के दिखाया जाता है उसमें घोटाला हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर अभी आज तो चूंकि बाबा साहब का जन्मदिन है, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बात करेंगे तो दूर तक जाएगी। एक ही सड़क वो तमाम निधियों से बन रही है, वो जिला पंचायत पंचायत से भी बनी हुई है, वो विधायक की निधि से भी बनी है, वो ग्राम पंचायत वाली विधायक निधि से बनी है, वो प्रधान की भी निधि से बनी हुई है। एक ही सड़क पर तमाम निधियों का पैसा खाया जा रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और क्या हो रहा है आप देखिए, जो गाय माता के नाम पर खुला आम भ्रष्टाचार है, मर रही है हमारी माता भूख के अभाव में, लेकिन कोई पूछने वाला हाल नहीं है। बाबा साहब का जन्मदिन है, मैं और बातों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और उनके अधिकारी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आम गरीब मजदूर किसानों दलितों पिछड़ों का हक छीनने और उन्हें सताने का काम कर रहे हैं।